अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, आजकल बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। वायरल ज़माना है, हर छोटी सी बात उठा के वायरल कर दी जाती है। लोग उसके ऊपर बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तनकीद करते हैं और फिर वो चीज़ दब जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर उसी शख्स की दोबारा कोई चीज़ वायरल हो जाए तो पिछली सारी चीज़ें उठकर सामने आ जाती कि हाँ, इसकी ये भी वायरल हुई थी, इसका ये भी वायरल हुआ था। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। आजकल एक क्लिप वायरल हो रहा है उर्दू फ्लिक्स के एक शो का, जिसको होस्ट कर रहे हैं शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी ये मशहूर है और पाकिस्तान से बाहर हर जगह ही इनका जो है तोती बोलता है और सब इनको पसंद करते हैं। और अब इन्होंने होस्टिंग भी शुरू कर दी है, पहले भी इन्होंने की थी लेकिन अब फिर से कर रहे हैं एक बार। और इन्होंने अपने शो में इनवाइट किया निदा यासिर को शाइस्ता वाहिदी के साथ। अब जाहिर सी बात है, गेस्ट और होस्ट, सवाल और जवाब भी होते हैं, बातें भी की जाती हैं, इधर की बात उधर की बात, कुछ जनरल नॉलेज के भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल के जो शोज हो रहे हैं उसमें सेगमेंट्स होते हैं। अब कोई सेगमेंट होगा, उसमें एक सवाल था कि पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप कब जीता था। अब ये थोड़ा सा गोल करके सवाल किया गया और अगर आप इसको थोड़ा हाजिर दिमागी से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सवाल में ही जवाब भी है। लेकिन अगर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप गैर हाजिर है उस वक्त दिमागी तौर पर, तो आपको नहीं समझ आएगा। फिर आप सोचोगे अच्छा यार, कौन से ईयर में जीता था। और ऐसा ही कुछ हुआ कि शोएब अख्तर ने सवाल किया निदा यासिर से, तो निदा यासिर ने कहा कि मैं बताती हूँ, अभी मैं अपनी इंटेलिजेंट दोस्त शाइस्ता वाहिदी से पूछ के आपको बताती हूँ क्योंकि इसको सब आता है। तो शोएब अख्तर ने मना किया कि नहीं, आप पूछ नहीं सकते। लेकिन फिर भी नाज़रीन, जब निदा यासिर ने शाइस्ता वाहिदी से उस सवाल के जवाब के लिए हेल्प मांगी तो शोएब अख्तर ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और सवाल थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताएं कि पाकिस्तान 2009 में वर्ल्ड कप कब जीता था। अब निदा यासिर बोली 1992 में। तो उन्होंने कहा अच्छा 1992 में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आपको पहले सवाल का जवाब दिया। तो इस तरह की एक ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसपे जाहिर सी बात है वायरल हो रही थी तो लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि निदा यासिर को इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए है, या इतना तो आप हाजिर दिमाग होकर बैठे हैं, आप कहीं लाइव किसी शो में बैठे हुए, लाइव बैठे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड बैठे हुए हैं, तो आपको इतना तो अटेंटिव होना चाहिए कि आपको बात समझ आए कि आप बात कर क्या रहे हैं। तो आप अगर किसी जगह पर बैठे हुए हैं, किसी शो में बैठे हुए हैं, वो लाइव है या ऑन रिकॉर्ड है, जैसा भी है, आपको इतना तो अटेंटिव होकर बैठना चाहिए कि आप 4 लोगों में बैठे हुए हैं और आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसको एटलीस्ट प्रॉपर्ली सुन लें। लेकिन ये चीज़ नहीं की गई तो निदा यासिर को फिर कुंद जहन और गैर हाजिर दिमाग और इस तरह के जो है अल्फाज उनके लिए बोले गए, लक़ब उनको दिए गए कि आप तो बिल्कुल भी जो है ना अटेंटिव नहीं थी और आपको तो समझ ही नहीं आती कि आपने बोलना क्या है। अच्छा, याद होगा आपको निदा यासिर का ही कि फार्मूला कार का इन्होंने एक शो किया था जिसमें नाज़रीन इन्होंने 2 गेस्ट बुलाए थे और वो फार्मूला कार के बारे में बता रहे थे और इन्होंने तब सवाल कुछ इस तरह के किए थे कि तब भी इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद फिर यासिर नवाज जब इनको ट्रिप पर लेकर गए तो फिर यासिर नवाज ने इनको दिखाई थी कि भाई देखो ये होती है फार्मूला कार, और वो वाली वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। और अब जब ये वाली वीडियो वायरल हो रही है तो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। तो निदा यासिर भी पीछे नहीं रही, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पैगाम जारी किया है, एक स्टोरी लगाई है जिसमें वो कह रही हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, शादी की डेट और बहुत कुछ भूल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है हालात की वजह से बहुत डिप्रेशन है, अगर मेरी किसी गलती पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो हंस लें खुल के, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जो मुझसे वाकई प्यार करते हैं वो करते रहेंगे, इसलिए मेरा नारा है पीछे हट। तो ये उन्होंने जवाब दिया है उन ट्रोलर्स को जो उनका मजाक बना रहे हैं कि भाई इतना डिप्रेशन वाला माहौल है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है, तो अगर मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से या मेरी एक अटेंटिव ना होने की वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी किसी गलती की वजह से आप मुस्कुराए, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझसे मेरी सारी गलतियों के बावजूद भी प्यार करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने नारा लगाया है कि मेरा नारा है पीछे हट। अच्छा, यासिर हुसैन, उनको भी सब जानते हैं और वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहते। किसी को ट्रोल करना हो, तनकीद का निशाना बनाना हो, किसी भी बात पे कोई कमेंट पास करना हो, किसी को ट्रोल करना है, कोई भी बात हो, यासिर हुसैन और बहुत ही अलग ह्यूमर के साथ सामने आते हैं और ऐसी बात करके जाते हैं कि बस वो बात छा जाती है। तो इस वाली वीडियो पर भी यासिर हुसैन ने स्टोरी लगाई और उन्होंने निदा यासिर को क्या मशवरा दिया, यानी कि निदा यासिर पे कमेंट क्या पास किया, वो ये है कि इतने साल कोई भी सुबह सुबह उठ के 2 घंटे का लाइव शो
करेगा तो उसका भी दिमाग इतना ही चलेगा। आई थिंक निदा यासिर इज क्यूट और मेरे ख्याल से इन्हें CSS का इम्तिहान देना चाहिए। तो ये अपनी तरफ से यासिर हुसैन ने एक बात की है, एक कमेंट किया है। तो नाज़रीन यहाँ पर बात यह है कि हम काफी ज्यादा जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो लोगों के घरों में मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन एक बहुत सीवियर चीज़ है और डिप्रेशन वाकई है। और जिस तरह हमारे साथ मसले मसाइल होते हैं तो ये जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं इनके साथ भी वैसे ही मसले मसाइल हो सकते हैं। और अगर कोई किसी को वो सवाल समझ नहीं है, अक्सर होते हैं हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं कि कोई बंदा माइक पकड़ कर जा रहा है और वो रोड पर रोकेगा लोगों को और वो कोई सवाल करेगा, हालांकि वो सवाल भी इसी टाइप का होगा कि वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान कब जीता था। तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, यानी कि लोग इतने अटेंटिव नहीं होते। तो नाज़रीन आजकल जिस तरह की हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल हो या माशी सूरत हाल हो, लोगों के घरेलू मामला इतने बिगड़े हुए हैं और ऐसे में जिस तरह हम इंसान हैं वैसे ही ये सेलिब्रिटीज़ भी इंसान हैं और इनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो ठीक है कि आप कहीं पे बैठे हुए तो आपको अटेंटिव होना चाहिए, आपको अगले की बात प्रॉपर्ली सुन लेनी चाहिए कि वो बात कर क्या रहा है। हो सकता है और अक्सर ही ऐसा होता है कि दूसरे की बात से ही आपको जवाब मिल जाए, लेकिन वो आपको जवाब तब मिलता है अगर आप बात को खुले कानों और खुले दिमाग से सुनते हो। नहीं तो फिर आप यही सोचते रह जाते हो कि भाई इस सवाल का जवाब क्या था। जैसे निदा यासिर के साथ हो सकता है उस वक्त इनको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है कि उन्होंने वो सवाल नहीं सुना, लेकिन उनका ये जेस्चर कि अगर आप मेरी किसी बेवकूफ़ी से हंसे, अगर मेरी किसी गलती पे आपको हंसी आई है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुल के हंसने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने मुझसे प्यार करना है मुझे प्यार करते रहेंगे। ये पॉजिटिविटी जो होती है ना, ये सबको अपने अंदर लानी चाहिए कि किसी को भी बिला वजह की तनकीद का निशाना मत बनाएं, किसी को भी किसी की भी दिल आज़ारी ना करें। हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई खुश हो जाए, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। और आजकल मुस्कुराहट ऐसी नायाब चीज़ हुई भी है कि वैसे फेक स्माइल्स हमें देखने को बहुत मिलती हैं कि अंदर कुछ चल रहा है और ऊपर से मुंह पे स्माइल की हुई, लेकिन जो दिल से एक हंसी आती है ना, जो आप दिल से खुश होते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो अगर आपकी वजह से कोई खुश हो जाता है, भले वो 2 लम्हों के लिए ही मुस्कुरा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिविटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। अब ठीक है, ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो तो आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी शो में बैठे हुए हो और आपको पता है कि क्या बात करनी है, तो आपको उसके हवाले से आपका होमवर्क डन होना चाहिए, आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, हमसे सवाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ें होनी चाहिए, वो अगर उन्होंने नहीं की तो खैर वाली बात है, लेकिन उनको करनी चाहिए। जिस तरह फार्मूला 1 वाली कार वाले मामले पर भी उनको इसी तरह ट्रोल किया गया था क्योंकि उनको पता ही नहीं था फार्मूला 1 कार है क्या। वो ऊट पटांग से सवाल कर रही थी उसके हवाले से। अगर उनको पता होता कि फार्मूला 1 कार है क्या, या उस पर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च किया होता, कुछ पढ़ा हुआ होता, तो उनको पता होता कि क्या है और उनको किस नौयत के सवाल करने हैं। तो एक होस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो। और फिर यासिर हुसैन की बात कि अगर आप रोज़ाना इतने सालों से रोज सुबह उठ के 2 घंटे का शो करोगे तो फिर आपका दिमाग इस तरह का हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यासिर हुसैन को कह रहे हैं CSS कर लें, तो ये भी एक बड़ी फनी बात है कि अब CSS करके उन्होंने क्या करना है। और इसीलिए दूसरों के लिए खुशियां बांटे, खुद भी खुश रहें, दूसरों के लिए भी खुशियां बांटे और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।